जब वो निकलते थे तो बच्चों को गोद में उठा लेते थे, माताओं बहनों का पैर दबाना शुरू कर। इससे ये तो काम करेंगे जो धरातल है भ्रष्टाचार रहित, एक क्या कहते हैं विकास में बात पूर्ण होता है। टिकट नहीं होता है, उस दिन सब लोग टिकट ढूंढते रहते हैं और एक थोड़ी दिक्कत क्या रहती है, शिक्षा जुड़ा हुआ एक झूठ गल होता है। जब वो झूठ भी जाता है और उनको वो अपने घर जाता है, वो दूसरे को जाता है, जो वहाँ मिल रहा है तो उसके अगल बगल जो है वो नहीं जाता है, पहुँचा दें। बाकी ऐसा सिस्टम रखे जाके कि वहाँ पे जो वहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर इधर देखिए। माल्यार्पण एवं स्वागत के क्रम में भेंट करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। इधर देखिए, इधर भैया भैया उधर देखिए। इसी स्वागत के क्रम में मैं सबसे इनके छोटे भाई श्री संजीव कांत पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्रम प्रदान करके स्वागत अभिनंदन करें। युवा भाजपा नेता श्री शिवम पांडे जी से निवेदन है कि वे भी कृपया आए और माल्यार्पण करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। युवा भाजपा नेता श्री शिवम पांडे जी से निवेदन है कि वे भी कृपया आए और माल्यार्पण करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में श्री उज्जवल मिश्रा जी जो युवा भाजपा नेता हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं श्री आनंद अग्रवाल जी, कटरा से पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं, जबरदस्त समाज सेवी हैं, आए और आज के मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करें। वरिष्ठ और आदरणीय पाठक जी का मुख्य अतिथि महोदय का दाल भात परिवार के संयोजक पंडित संकटा प्रसाद मिश्रा जी से भी निवेदन है। किस प्रकार की लोग यदि राजनीति से घृणा करेंगे, आज लोकतंत्र में राजनीति सबसे बड़ा माध्यम है, हमारा वोट सबसे बड़ा माध्यम है जो सरकार को बनाता है, मिटाता है, हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनता है। यदि उसमें ही भागीदारी नहीं होगी तो कैसे परिवर्तन होगा? क्योंकि हमारे घरों के लगभग हमारे अच्छे घरों के सभी बच्चा, कोई चाहता है, माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अधिकारी बने, हमारा बच्चा व्यापारी बने। कौन माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा नेता बने, राष्ट्र की सेवा करे? कोई नहीं चाहता है। अब सभी घरों के अच्छे बच्चे जाएंगे, नेता बन जाए, वो व्यापारी बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि नेता तो मुख्तार अंसारी बनेंगे, अतीक अहमद ही बनेंगे। और जब यहाँ नेता बनेंगे हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे? इनसे हम क्या अपने देश के विकास की उम्मीद कर सकते हैं? इनसे हम अपने प्रदेश के विकास की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो सत्ता का रसूख हासिल कर केवल अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे, ये तो जनता का उत्पीड़न करने का काम करेंगे। मित्रों, यही तो सब हो रहा था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के भीतर किस प्रकार के हालत थे। मित्रों, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ने देखा होगा कि वही तो उत्तर प्रदेश है जहां के ऊपर रोज दंगे होते थे। यह वही तो उत्तर प्रदेश है जहां आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किया करता था। यह वही तो उत्तर प्रदेश है जहां के ऊपर मंदिरों में आतंकवादी हमले होते थे। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां के ऊपर से मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाते थे। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां के ऊपर कांवरियों के ऊपर हमले होते थे। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां साधु संतों को भी नहीं छोड़ा जाता था, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज होता था। मित्रों, यह सब होता था तो आखिर कारण क्या था? कारण केवल वोट बैंक था। केवल वोट बैंक के कारण से अपराधी माफियाओं को संरक्षण मिलता था। यह अपराधी माफिया जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक को संचालित करते थे। जेलों में बैठकर किसी से भी फिरौती मंगा लेते थे। जेलों में रहकर भी किसी की हत्या करा देते थे। गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा करके बड़ी बड़ी कोठियों महल खड़ा कर देते थे। लेकिन मित्रों, फिर आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में जब व्यवस्था बदली, वही पुलिस थी, वही व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसा था
तो आपने देखा होगा कि यही अपराधी, यही माफिया जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम जेलों से संचालन करते थे, वही माफिया किस प्रकार से अपनी तख्तियां लगाकर अपने गले में पहनकर और थानों में जाकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मित्रों, जान किस तरह की चुनौती मान रहे हैं इस बार के जो नगर निगम का जो चुनाव है प्रत्याशियों को लेकर? नहीं, देखो, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के ऊपर अपने बहुत साधारण और ज़मीन से जुड़े हुए और लगातार समाज सेवा करने वाले कार्यकर्ता को टिकट दी है, और ऐसा सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, दूसरा कोई राजनीतिक दल ऐसा कर नहीं सकता। दूसरे दलों में जहाँ के ऊपर पैसा को वरीयता मिलती है, भाजपा में वहीं के ऊपर पसीने को वरीयता मिलती है। और रही बात चुनाव में, तो हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास में मोदी और योगी के जैसे एक विश्वसनीय नेता हैं, और जिनकी विश्वसनीयता आम जनता में जिस प्रकार से है, उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी। जी, गणेश केसरवानी जी को जमीनी नेता कहा जाता है और पार्टी ने इनको टिकट दिया है, तो कितना मान रहे हैं इनको, इनका आशीर्वाद इनको मिला है? देखो, पार्टी ने एक योग्य प्रत्याशी को यहाँ के ऊपर टिकट दी है, और वो अपनी योग्यता के आधार पर विजयी होंगे। हमारे परम पूज्यनीय माफियाओं के सारे लोग खड़े हैं, हमारे परम पूज्यनीय संजू कांत जी खड़े हैं, और इनका हम लोग सदैव आदर करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में जब भी दूसरी राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, माफियाओं से लोग परेशान रहे हैं, और अब कहा गया योगी राज क्या कहेंगे, से लोगों को निजात मिली है? नहीं, देखो अपराधियों का तो जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, आप सबने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो जिस प्रकार का एक कहावती कही जाती थी कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो आप समझ सकते हो कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अतीक को बना दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्तार को बना दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी दी है कि इन माफियाओं का सफाया करें। आप लोग गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गार्जियन ममफोर्डगंज के हम लोग के पिता तुल्य हैं, वो माननीय रतन दीक्षित जी ने हम लोगों का जितनी दिन से जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जितने दिन से उन्होंने जनता की सेवा की, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मैं बहुत ही भाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि एक बेटे के रूप में मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उनके नाम को बनाए रखूँ, और सफाई व्यवस्था से लेके, सड़क से लेके, नाली से लेके, लाइट से लेके, और जैसे गंभीर बीमारियों, डेंगू से लेकर जो भी कीटनाशक दवा होती है, मैं उस पर खड़ा उतरूँ और उनके नाम हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विजय विश्वास रावत, भाजपा प्रत्याशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। जनसंपर्क बहुत अच्छा चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश में योगी जी की सरकार ने इतना काम करके दिखा दिया है कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार सब खत्म हो चुका है। हम लोगों को विशेष करके ये चुनाव गर्मी में हो रहा है, विशेष चिंता ये है कि पिछली बार ये चुनाव 2017 में हुआ था तो 29% वोटिंग हुई थी दिसंबर में। अब कि ये 4 मई को चुनाव हो रहा है। हम लोगों को पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने वोटरों को घर घर तक वोटर पर्ची पहुंचा सकें, वोटर को अपने प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की जितनी भी कार्यशैलियाँ हैं उनको बता सकें। कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह है। अब की बार प्रदेश में केंद्र के अलावा जितना भी है महानगर में मेयर, पार्षद सारे भाजपा के ही जाने वाले हैं, इसमें कोई शंका, कोई डाउट नहीं है। ये वार्ड आपका जो है, वार्ड नंबर मेरा 78 है, नया कटरा। मैं रतन प्रकाश शुक्ला, चंदन। देखिए, जब जनता के मन के आधार पर किसी को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को महापौर का टिकट दे करके शहर की जनता का दिल जीतने का काम किया है, और इस नाते पूरे शहर के अंदर, पूरे नगर निगम सीमा के अंतर्गत एक समाज में ज़बरदस्त उत्साह है, उमंग है, आनंद है, और सभी का बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस नाते चुनौती कुछ भी नहीं है। दूसरे राजनीतिक दल जो सिर्फ पैसे के आधार पर टिकट बांटने का काम करते हैं, जहां पसीने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है
जो कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते जो समाज की सेवा मैंने किया था उसका यह परिणाम है कि और एक बड़ी जिम्मेदारी सेवा करने की भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी है। मैं शहर की जनता को आश्वस्त करता हूं कि पूरी ईमानदारी, कर्मठता और निर्भीकता के साथ शहर की जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करते हुए इस प्रयागराज के गौरवशाली अतीत को और व्यापक करने में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करूंगा। बहुत बढ़िया। गणेश केसरवानी जिंदाबाद। हमारे प्रत्याशी उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे ममफोटगंज और नया कटरा के जो प्रत्याशी हैं, युवा है, उत्साही है और लगभग 20-25 वर्षों से यह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों ने, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यूँ तो हमारे सारे प्रत्याशी ने जिस प्रकार से कोरोना के कालखंड में सेवा की थी उसका परिणाम है कि ज़बरदस्त जनता को आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो रहा है। हमारे ममफोटगंज के प्रत्याशी रतन प्रकाश शुक्ला चंदन जी को ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है और ममफोटगंज से विश्वास रावत जी को भी, ये विश्वास रावत जी युवा है, उत्साही है, इनको भी व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। ये दोनों पार्षद बनकर के इस क्षेत्र की जनता का हृदय से सेवा करने का काम करेंगे और जीत इनकी सुनिश्चित है।